मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 153वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ काशिका की 153वीं कक्षा। तो चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का आज प्रारंभ करेंगे। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, तस्य विकारः जो सूत्र है उसमें कहा था कि तस्य प्रकरणे तस्येति पुनर्वचनम शैक्षिक निवृत्त्यर्थम। अभी तो इसका पाठ से पीछे हो चुका था ये। हाँ बोलो। आगे इससे अगले सूत्र में कहा कि कथम द्वयमपि अधिक्रियते विकारावयवयोः युगपत् अधिकारो अपवाद विधानार्थः। तस्य प्रकरणे तस्य इति पुनर्वचनम शैक्षिक निवृत्त्यर्थम। तस्य की निवृत्ति पीछे से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? तस्येदम से। तो तत्सदम से निवृत्ति आ रही है और फिर भी यहाँ पर दोबारा तस्य ग्रहण किया गया है। तो उसका प्रयोजन दिया कि उस तस्य के साथ में जो शेषी का अधिकार चल रहा था, तो शेषी का अधिकार होने से शैक्षिक ये शब्द हम बार बार बोलते थे प्रत्यय करते समय। शैक्षिक अर्थों में प्रत्यय होता है। जो यथाविहित पीछे सूत्र आ चुके हैं शेषे के बाद वाले, जैसे कि राष्ट्रावार पराध घघऊ से लेकर के और जब तक अर्थ निर्देश करने वाले सूत्र नहीं आए थे तब तक जिन सूत्रों के द्वारा प्रत्यय किए गए हैं वो प्रत्यय कौन से अर्थों में कहे गए थे? शैक्षिक अर्थों में। अब शैक्षिक अर्थों की यदि सीमा हम नहीं बांधेंगे और विकार अर्थ को भी उसमें ले लें तो राष्ट्रावार पाद खखु आदि जो सूत्र हैं वो विकार अर्थ में भी लगने लगेंगे। तो उस सूत्र के अधिकार को हटाने के लिए यहाँ तस्य को दोबारा बोल दिया गया। अब इसका तात्पर्य हुआ कि शेषे का अधिकार जो पीछे अर्थ आए हैं बस वहीं तक रहेगा, विकार अर्थ उसमें गृहीत नहीं होगा। तो हल सीराठक सूत्र भी आया हुआ था वहां पर। तो हल और सीर इन शब्दों से यहाँ जो प्रत्यय किया गया है वो ठक प्रत्यय न होकर के विकार अर्थ में अण प्रत्यय हो गया। यथाविहित तो अण प्रत्यय तो आ ही रहा है ना पीछे से, राग दिव्य टोण से उनका अधिकार तो चल ही रहा है। तो इसलिए वही प्रत्यय होगा। अब ठक प्रत्यय यहाँ हल से और सीर शब्द से नहीं हुआ। तो ये जो आगे पंक्ति आ रही है ना कि विकारावयवयो हो घातयो न भवंती, घादी जो प्रत्यय है राष्ट्र भारत भारत घघु आदि, उसी में हलसीरा ठक को भी ले लो। तो ये प्रत्यय विकार और अवयव अर्थों में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तस्य शब्द एक शुद्ध रूप में पढ़ करके शेष का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी गुरुजी। तस्येदम इसके आगे है वो हलसीराठक। तस्येदम रथाद्यत पत्र पूर्वादय पत्राध्वर्यु परिषदश्च हलसीराठक। हाँ, तो हलसीराठक में इदम का अधिकार आ रहा है और इदम शब्द से हम विकार और अवयव को भी कह सकते हैं। अगर ये सूत्र भी हम शेषे में ले लें तो विकार अवयव भी सब उसी में आ जाएंगे, और विकार अर्थ अलग से भी ले लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा है ना, विकार और अवयव ये अगर इदम शब्द से हम बोलें तो उसका विकार उसका अवयव तो तस्य दम में आ गया, नहीं आ गया? इदम शब्द में विकार और अवयव भी आ गए। जब विकार और अवयव भी आ गए तो वहां पर जब तस्य दम के
अधिकार में हल सीरा ठक को कहा गया, तो हल का विकार और सीर का विकार, इस अर्थ में ठक प्रत्यय किया गया। और विकार अवयव को भी हम इदम अर्थ में यदि ले लें ये सूत्र, क्योंकि बनाने की आवश्यकता रहेगी भी क्या, फिर रहेगी नहीं कुछ भी। यदि हम शेषे के अधिकार में विकार अर्थ को भी ले लें, अर्थात इस सूत्र को बनाया ही न जाए, तो विकार या अवयव ये दोनों अर्थ तस्सेदम के प्रकरण में आ जाएंगे, उसी के अंदर समाविष्ट हो जाएंगे, और वहां आकर के हल सीरा ठक से ठक प्रत्यय हो जाएगा, हल और सीर शब्द से विकार अवयव अर्थ में। लेकिन इसको अलग से कहा गया है और साथ में तस्य भी कह दिया, तो शेषे के अधिकार से बाहर निकल करके अब यहाँ पर ये विकार और अवयव इन दो अर्थों को इदम से निकाल दिया गया। इदम से निकाल दिया गया तो हलसीराठ जो इदम अर्थ में कर रहा है, उस इदम अर्थ को शेषे के अंतर्गत लिया गया और विकार अवयव को शेषे से बाहर कर दिया गया। तो विकार अवयव में यहाँ पर अब हलसीराठ प्रत्यय वो सूत्र नहीं लगेगा और तस्य विकार यहाँ अण प्रत्यय कर देगा। तो तस्य शब्द से ही ये निश्चय हो पाया कि शेषे का संबंध यहाँ पर अब हटाना है। तो इस तरह से इदम जो एक व्यापक अर्थ को ले रहा था, उसमें से विकार और अवयव इन दो अर्थों को बाहर कर दिया गया। तो ये दोनों अर्थ शेषे से बाहर हो गए। अब बाहर हो गए तो हलसीराठक यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि वो केवल इदम अर्थ में लग रहा है, वो भी शेषे के अंतर्गत आए हुए इदम अर्थ में, और ये शेषे से बाहर हो गए। जी गुरुजी। और इसके अगले सूत्र में कहा कि जो अपवाद है तस्य विकारः, कुछ अपवाद आगे आ रहे हैं जो केवल अवयव और विकार अर्थ में ही इष्ट है, तो वो दूसरे अर्थों में न प्रवृत्त होने लगे, इसलिए भी इत उत्तरे प्रत्ययः कौन से सूत्र अगले सूत्र में अवयवे च प्राण्यौषधि। हाँ, इसमें कौन सी पंक्ति? विकारावयवः युगपत् अधिकारः अपवाद विधानार्थः कृत निर्देशौ हितौ। हाँ, विकार और अवयव इन दोनों का अधिकार आगे के सूत्रों में ले जाया जाएगा। तस्य विकार से विकार शब्द चल पड़ा और अवयवे च प्राण्यौषधि वृक्षेभ्या से अवयव अर्थ को भी जोड़ दिया गया, और दोनों का अधिकार एक साथ आगे ले जा रहे हैं। कारण क्या है उसमें दोनों का अधिकार एक साथ ले जाने का? क्योंकि यदि हम इदम अर्थ को व्यापक ले लें तो उसमें तो विकार अवयव दोनों अर्थ आ ही गए, विकार और अवयव दोनों अर्थ आ ही गए, और यहाँ पर विकार के साथ साथ अवयव को भी आगे ले जाया जा रहा है, क्योंकि विकार को जब अलग से कहा गया इदम से बाहर निकाल करके, तो अवयव भी इदम अर्थ में आ रहा था, उसको भी बाहर निकालना था, तो उसको भी इस अर्थ के साथ में जोड़ दिया गया। उससे लाभ क्या हुआ कि जो अपवाद के प्रत्यय यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपवाद के प्रत्यय विकार अर्थ में भी हो जाएंगे और अवयव अर्थ में भी हो जाएंगे। ठीक है ना? जैसे तस्य दम में, तस्य दम से हमने विकार को बाहर निकालने के लिए जो तस्य विकार की अभी व्याख्या कर रहे थे हम, वहां इदम के अर्थ में से विकार अर्थ को बाहर निकाल लिया, लेकिन अवयव को तो बाहर नहीं निकाला। वो अवयव इदम अर्थ में आ सकता है फिर, तो उसको भी बाहर निकालने के लिए इस सूत्र में अवयव शब्द को भी जोड़ दिया गया। उससे लाभ ये होगा कि दोनों का अधिकार एक साथ चलाएंगे, तो जो अपवाद के सूत्र आ रहे हैं वो अपवाद के सूत्र इन दोनों अर्थों में लग जाएंगे। क्योंकि कृत निर्देश ही तव, इसका तात्पर्य है कि ये जो विकार और अवयव अर्थ हैं, यदि ये सूत्र न बनाए जाएं तो इदम के अर्थ में ये दोनों समाविष्ट हो ही जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए इनको अलग से जो कहा गया है वो इसी के लिए कहा गया है कि जो अपवाद के प्रत्यय हैं वो विकार और अवयव दोनों अर्थों में हो जाएं, केवल विकार में नहीं अपितु अवयव अर्थ में भी अपवाद के प्रत्यय हो जाएं, तो इदम अर्थ में नहीं होंगे फिर वो, उनसे दोनों को बाहर निकाल लिया गया। तुम लोग पहले आपस में चर्चा किया करो एक दूसरे से, है ना? प्रश्न जो उठाते हो यहाँ पर, इन प्रश्नों को पहले परस्पर विचार किया करो। वहां भी यदि न सुलझ पाए तब फिर उस विषय को यहाँ रखा करो। उससे लाभ ये होगा कि एक दूसरे से खुल करके बात भी कर पाओगे और एक दूसरे का फिर ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि कोई प्रश्न कोई उत्तर, ये दोनों जब बातें आती हैं
तो परस्पर वार्तालाप करने से दोनों का ज्ञान बढ़ेगा, वार्तालाप करने वालों का। तो पहले आपस में चर्चाएं किया करो, ठीक है। जी गुरु जी। चलो आगे देखते हैं अब। तो पीछे हमने जहां से प्रारंभ किया था, ये प्राग दिव्यतोण, यहां से प्रारंभ जब किया था तो दिव्यति शब्द उस सूत्र में था, प्राग दिव्यतोण। और देखो दिव्यति आगे आ रहा है, ये तेन दिव्यति खनति जयति जितम। इसका ये भी तात्पर्य है कि बहुत बड़े प्रत्यय का जो अधिकार चल रहा था वो भी पीछे समाप्त हो गया है। तो प्राग दिव्यतोण में दिव्यति शब्द कहा था, लेकिन दिव्यति तो आगे आ रहा है, तो प्राग भवति ठक में तो आना चाहिए ना उसका अण का अधिकार, क्यों तेजस्विनी? तो यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इन्होंने आगे से अपना अगला कदम बढ़ा लिया ना, प्राग बहते है। तो यही शैली चलेगी आगे भी, ये शैली चलती ही रहेगी, ठीक है ना। बार 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 प्राग शब्द कह करके ये फिर अगला कदम बढ़ाएंगे, फिर अगला कदम बढ़ाएंगे, तो पीछे से हटते जाएंगे। अब क्योंकि पिछले सूत्र ने कहा कि बहती से पूर्व, पूर्व क्या सूत्र या अर्थ, हम जो अर्थ करते हैं ना कि बहती से पूर्व तक, यानी कि सूत्र ले लेते हैं, सूत्र नहीं लेना है। देखो बहती क्या है, एक अर्थ है। प्राग दिव्य दिव्यति की बात कर रहा हूँ, प्राग दिव्यतोण में जो दिव्यति कहा गया, दिव्यति क्या है, अर्थ है। तो प्राग दिव्यतोण का अर्थ क्या हुआ, दिव्यत सूत्र, जहां दिव्य शब्द जहां आ रहा है उस सूत्र से पहले तक अण का अधिकार है, ऐसा नहीं। दिव्यत अर्थ जहां आ रहा है उस अर्थ से पहले वाले अर्थ तक अण का अधिकार है। अब पहला वाला अर्थ, इसके पूर्व कौन सा अर्थ चल रहा था, विकार और अवयव, बस वहां तक अण का अधिकार है। तो ये सूत्र बाहर हो गया, प्राग्भातिष्ठ, ये उसमें नहीं आएगा। अब यहां भी ऐसी अर्थ करेंगे हम कि वहती अर्थ से पूर्व अर्थ तक ठक का अधिकार चल रहा है। तो वहती अर्थ से पूर्व अर्थ कौन सा है, वहती कहाँ आएगा, तद वहती रथयोग प्रासंगम। अब उसके पूर्व देख लो, उसके प्राग्हितातीत पूर्व कौन है, प्राग्हितातीत अब वहां प्रागिताद्यत आ गया। तो प्रागिताद्यत सूत्र इस ठक के अधिकार में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहां वहती से पूर्व वाला अर्थ है ही नहीं। हित अर्थ, वहती से पूर्व अर्थ कौन सा है वो देखो, प्रागिताद्यत सूत्र को नहीं, वहती से पूर्व अर्थ कौन सा है। तो ये सूत्र को देखो यहाँ पर, निकटे वसति। हाँ निकटे बसती, तो बसती अर्थ है उससे पूर्व। अब हम ये कह सकते हैं कि ठक का अधिकार कहाँ तक जा रहा है, बसती तक। इस तरह से ऐसे ही आगे अर्थ करेंगे। तो स्वयं वृत्तिकार ने खोला कि तद वहति रथयोग प्रासंगम इति वक्ष्यति, इस सूत्र को आगे कहा जाएगा, प्राग तस्माद वहति संशब्दनात्। ये संशब्दन क्यों बोलते हैं, वहति शब्द ऐसे क्यों नहीं बोल देते, वहति शब्दात। तो संशब्दन, ये संशब्दन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी प्रकार से इनमें से कोई ध्वनि निकल रही है, अर्थ निकल रहा है। ये कोई शब्द मात्र ही नहीं है कि शब्द का उच्चारण कर दिया वहति, अपितु एक विशेष अर्थ लिया गया है जिस अर्थ में किसी प्रत्यय का विधान किया जाएगा। तो सूत्र में आए हुए शब्दों को एक सम्मान के साथ वृत्तिकार बोलते हैं। तो सम्मान के लिए हम सम शब्द लगाते ही हैं प्राय करके, तो संशब्दन है ये। तो वहति संशब्दनाद यान अर्थान अनुक्रमिष्यामः ठक प्रत्ययस्तेषु अधिकृतो वेतव्यः। तो अभी हमने देखा था वो कौन सा अर्थ है, वसति, वहां तक जाएगा इसका अधिकार। आगे सूत्र आएगा, वक्ष्यति तेन दिव्यति खनति जयति जितम। उदाहरण बन जाएगा उसका, तेन अर्थात तृतीया समर्थ से करेंगे तो अक्षय दिव्यति, अब खेलने वाला व्यक्ति वो कहलाएगा आक्षिकः। आगे वार्तिक दिया इन्होंने कि ठक प्रकरणे तद आह इति मां शब्दादिभ्य उपसंख्यानम। तद आह उसको कहता है या कहा, कहता है। क्यों,
ब्रुवः पंचानामादित आहो ब्रुवः। तो पंचानाम आदित्य 5 प्रत्यय हम ले लेंगे। ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूथः। अब इसके इनके स्थानों में हम आह, आहतुः, आहुः, और आगे आथ, आहतुः, बस ये भी रूप बन जाएंगे लट लकार में। तो विदो लटो वा, लटा की वृत्ति आ रही है ना, विदो लटो वा ब्रुवः पंचानाम आदित्य आहो ब्रुवः। तो तद आह उसको कहता है, तद द्वितीय का ही माना जाएगा। तो माँ शब्द आदि, ये माँ शब्द आदि, माँ शब्द क्या है ये? अब माँ शब्द को हम क्या मानेंगे यहाँ पर? तो ये एक प्रकार से वाक्य है ये। हम अब तक जो प्रत्यय करते चले आए हैं वो प्रातिपदिक से करते हैं, ठीक है ना। प्रातिपदिक कोई एक शब्द होता है, वो चाहे समस्त हो चाहे स्वतंत्र एक हो, एक शब्द ही तो कहलाएगा वो पूरा। लेकिन यहाँ माँ शब्द, तो माँ एक अलग शब्द है और शब्द एक अलग शब्द है। इनका कोई परस्पर समास नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। माँ को अलग बोलेंगे, शब्द को अलग बोलेंगे। अब जब ये वाक्य में आएंगे तो वाक्य में तो माँ शब्द आ रहा है, ठीक है ना। यानी माँ इतना बोला किसी ने, अब दूसरा व्यक्ति नहीं माँ भी बोलने वाला कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है शब्द मत करो। तो शब्द मत करो को हम कैसे बोलेंगे कि माँ शब्दम कारी, या अगर कारी नहीं, अगर इसको हम बोलेंगे कर्मवाच्य में कि तुम्हारे द्वारा शब्द न किया जाए, तो क्रिया का क्या बनेगा फिर? कारी। माँ शब्दः कारी, शब्द न किया जाए, बस इतना तात्पर्य है वक्ता का। तो कोई कहीं पर शब्द हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, उनको मना करने के लिए वहां कह रहा है कि शब्दः माँ कारी, शब्द नहीं किया जाए। अब दूसरा व्यक्ति जो है उसी को कहने के लिए कि ये व्यक्ति कैसा है, ये शब्द का निषेध करने वाला है, दूसरों को बोलते हुए को निषेध करने वाला है, तो उसे कहा जाएगा माँ शब्दिकः। यानी कि माँ शब्दम आह तद आह, तद आह का तात्पर्य ऐसा वाक्य किसी ने कहा। तो ये वाक्य से प्रत्यय है, शब्द से नहीं है, ध्यान रखना। यानी पूरे माँ शब्द, ये जो वाक्य बना ना दो शब्दों को मिला करके, इससे प्रत्यय का विधान है। तो माँ शब्द आह, शब्द मत करो, ऐसा कोई कह रहा है। अब कहने वाले को यहाँ प्रत्यय हो गया, ये कौन सा प्रत्यय हो गया? ठक प्रत्यय हो गया। अब क्योंकि सूत्र में तो वहती अर्थ तक लिए गए हैं, उन अर्थों में कहीं पर ये आह अर्थ आया ही नहीं है, आह अर्थ का कोई सूत्र है ही नहीं, तो वार्तिक से अलग से विधान कर दिया उसका। ऐसे ही कोई कह रहा है कि शब्दम नित्यम भवति, शब्दः नित्यः भवति, शब्द नित्य होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे उसके लिए कि यह व्यक्ति नित्य शब्द है, ऐसा कह रहा है। तो नित्य शब्दम आह इति नैत्य शब्दिकः। कोई कह रहा है कि शब्द कार्य है, कार्य माने नित्य का उल्टा अनित्य, कार्य का अर्थ होता है अनित्य, ठीक है ना। तो कार्यम शब्दम कार्यम शब्दम आह, या कार्य शब्दम आह, कार्य शब्द को बोल रहा है ये, उसे कहा जाएगा कार्य शब्द का। तो वाक्यादेतत् प्रत्यय विधानम, ठीक है ना। स्वयं वृत्तिकार ने कहा कि ये प्रत्यय का विधान वाक्य से है। और वाक्य से है ये पता कैसे लग रहा है? क्योंकि हम ये भी तो कह सकते हैं कि माँ और शब्द का हम कर्मधारय समास कर लेंगे। कर्मधारय का तात्पर्य, या हम इसको अनुकरण के रूप में समास कर सकते हैं, दोनों को मिला करके माँ का अनुकरण, एक और शब्द का अनुकरण। अनेकों प्रकार हैं इसको शब्द बनाने के लिए। हम वाक्य न माने, केवल एक ही प्रातिपदिक मान लें इसको, दोनों को मिला करके। तो उसके लिए एक आगे जो वार्तिक आ रहा है ना, ये आहु प्रभुतादिभ्य उपसंख्यानम, ये इसके लिए प्रमाण है, इससे जहां पर निकलता है ये। क्योंकि यदि हम प्रभुतादि शब्दों से जो ठक प्रत्यय कर रहे हैं आह अर्थ में, और ये वार्तिक भी आह अर्थ को ही ले रहा है, तो यदि ये शब्द होते, वाक्य न होता, तो प्रभुतादि गण में माँ शब्द आदि पढ़ सकते थे या नहीं? ये जो माँ शब्द, नित्य शब्द, कार्य शब्द, 3 उदाहरण दिए इन्होंने, इन 3 उदाहरणों को प्रभुतादि गण में मान करके और आहु प्रभुतादिभ्य से ठक प्रत्यय कर सकते थे। फिर भी वार्तिककार इसको अलग से बोल रहे हैं
इसका तात्पर्य है कि प्रभूत आदि शब्दों की तरह ये वैसे शब्द नहीं है, ये वाक्य हैं। इससे पता लगता है। चलो आगे देखते हैं। आहव प्रभूतादिभ्य। अब यहाँ व्याख्या करके बताओ मुझे, ये आहव का क्या अर्थ है? पीछे हमने देखा था आह, ठक प्रकरणे तद आह इति मां शब्दादिभ्यो संख्या ना, तो रूप तो आह बनता है ना। ये आहव कैसे बन गया? सप्तमी में अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? अनुकरण कर लें आह का। आहे हैं? आहे आहे बनेगा सप्तमी में तो, जैसे बालक का बालक है। लेकिन बड़ा विचित्र वार्तिक है ये आहव। आहू तब बनेगा हम जब माने आही। अब इस पर भी व्याख्याकार ने कोई ज्यादा खुल करके नहीं खुला, न्यासकार तो बिल्कुल ही शांत हो गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा निर्णय कर लो अपने आप, भाई मेरे वश की बात नहीं है, ठीक है ना। पद्मंजरीकार ने थोड़ा सा प्रयास किया। पद्मंजरीकार के शब्द को देख लो, क्या कह रहे हैं ये कि आह इति पदे प्रकृति भागस्य। प्रकृति भाग कितना है? आह, ये प्रकृति भाग हो गया, इसको हम ग्रहण कर रहे हैं। आगंतुक है नहीं कार्यण, ये तो मान ही रहे हैं कि ये कार्य इसमें जोड़ा गया है। आगंतुक, आगंतुक माने आया हुआ, उसका भाग नहीं है वो, ठीक है ना। कोई आगंतुक होता है तो हमारे परिवार का होता है वो तो संबंध नहीं कहलाएगा। आगंतुक तो कोई अचानक आ गया है बाहर का व्यक्ति, वही आगंतुक है। तो ये एकार इसमें आगंतुक है। अच्छा, आगंतुक है एकार, तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि अगर ई जोड़ेंगे आह में तो क्या बनेगा? आहे गुण करके, और फिर उसका सप्तमी में, तो बात तो तब भी नहीं बनी ना। तो यहाँ पर इकार को जोड़ करके भी यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें जो आ है इसके स्थान पर इकार कर दिया है, आही। अब आही का बन जाएगा सप्तमी में आहु। तो आगंतुकेन इकारेण इदमः, इदमः माने इस शब्द का अनुकरणम, आही ये बना लिया पहले आगंतुक इकार ला करके, और उसका फिर ये अनुकरण किया। अब अनुकरण करने से तो शब्द सार्थक बन जाता है ना। अब हम प्रत्यय ला सकते हैं, व्यक्तियां ला सकते हैं। सप्तमी व्यक्ति ले आए उसमें आहु। इस तरह से इसमें माथापच्ची की गई है। लेकिन अब जैसा भी है वैसा हमें स्वीकार तो करना है भी। अर्थ में कोई अंतर आएगा नहीं, अर्थ तो वही है कि आह अर्थात कहता है। इस अर्थ में प्रभूत आदि शब्दों से ठक प्रत्यय होता है। तो प्रभूतम आह, यानी बहुत है, ऐसा कोई कह रहा है, उसे कहेंगे प्राभूतिक। पर्याप्तम आह पार्याप्तिक। और ये प्रभूतम और पर्याप्तम ये शब्द कैसे हैं? तो कहा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषणात् प्रत्यय। अब क्रिया विशेषण यदि हैं और पीछे के वार्तिक से हम तद शब्द की ले लेंगे अनुवृत्ति, द्वितीय समर्थ प्रभूत आदि शब्दों से ठक प्रत्यय होता है आह इस अर्थ में। तो द्वितीय समर्थ माना हमने, तो प्रश्न ये उठेगा कि क्रिया विशेषण ये द्वितीय में ही क्यों आते हैं? ये चर्चाएं पीछे भी हुई है ना, अनुवाद वाली कक्षाओं में भी ये प्रसंग आए हैं इस प्रकार के। और तुम लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था ना कि क्रिया के विशेषण नपुंसक लिंग में और नपुंस उसमें द्वितीय व्यक्ति में इनका प्रयोग होता है। क्रिया के विशेषण, बात क्रिया के विशेषण की हो रही है। और इसमें भी एक अगर हम गहराई से विचार करें तो किसी भी क्रिया को ले लो, वो चाहे सकर्मक हो या अकर्मक हो। सकर्मक में तो कर्म हमें सरलता से दिखाई दे जाता है, लेकिन अकर्मकों में भी हम देखें तो वहां पर भी जैसे किसी के लिए कहा जाए कि वर्तते का प्रयोग करें हम या अन्य किसी क्रिया का प्रयोग करें, पचती का ही प्रयोग कर लो। अच्छा चलो इसी को सरलता से समझ लेते हैं कि हमने कहा देवदत्तः पचति, तो देवदत्तः पचति में हमने कर्म का प्रयोग तो नहीं किया, क्या पका रहा है। लेकिन पचति को यदि और खोला जाए तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं देवदत्तः पचनम करोति, कह सकते हैं देवदत्तः पचनम करोति। तो पचनम करोति में पचन को हमने कर्म बनाया, द्वितीय व्यक्ति बोली यहाँ पर पचनम करोति,
यानी पचती को हमने दो भाग कर दिए, पचनम करोति। और ये बात हम प्रत्येक क्रिया के साथ घटा सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के साथ में। तो इस तरह से ये पता लगता है हमें कि क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द जिसको हम क्रिया विशेषण कह रहे हैं वह नपुंसक लिंग में और द्वितीय व्यक्ति में आता है। और इसका भी विधान आगे जो सूत्र आएगा ना, तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम, ये वहां पर खोला जाएगा इसको कि क्रिया के विशेषण नपुंसक लिंग में क्यों आते हैं और द्वितीय व्यक्ति में क्यों आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी प्रभुतम और पर्याप्तम, ये द्वितीयांत शब्द हैं ये, और क्रिया के विशेषण हैं। आगे देखो, पृच्छतौ सुस्नाता दिभ्यः। अभी अर्थ बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सूत्र में आगे जो आ रहे हैं उनमें जैसे दिव्यति खनति आदि क्रियाएं दी हैं, लेकिन ये क्रियाएं नहीं आई है कहीं पर भी, ना आह आया है, न पृच्छति आया है, न गच्छति आया है। इनको यहाँ बढ़ा दिया गया और इनको आकृति गण माना जाता है। तो सुस्नाता आदि शब्दों से पृच्छति अर्थ में सुस्नातम पृच्छति सौस्नातिकः, ऐसे ही सौख रात्रिकः सौख शायनिकः। गच्छतौ परदारादिभ्यः, परदारादि शब्दों से गच्छति अर्थ में, तो परदारान गच्छति इति पारदारिकः। गौरु तल्पिकः, ये निंदनीय शब्द कहलाते हैं थोड़ा। गुरु तल्प, तल्प भी स्त्री को बोलते हैं पत्नी के लिए। आगे है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। एक ही साथ बहुत सारे अर्थ ले लिए इन्होंने अब, तो चार अर्थ आ रहे हैं इसमें, और समर्थ व्यक्ति हो गई तृतीया। तो इस तरह से इस प्राग वहतेश ठग के प्रकरण में ये पहला सूत्र है। तो तेन इति तृतीया समर्था दिव्यति खनति जयति जितम इत्येतेषु अर्थेषु ठग प्रत्यय भवति। अब थोड़ा शीघ्र चलेंगे, यहाँ पर कोई विशेष बात होगी तो उसको देख लेंगे। तो अक्षय दिव्यति आक्षिकः शालाकिकः। वैसे तो ठग प्रत्यय का अधिकार 5वें अध्याय में अधिक व्यापक है, ध्यान होगा। कौन से सूत्र से पता लगता है हमें ठग प्रत्यय का अधिकार व्यापक है? वहां पर 5वें अध्याय में आरहाद, हाँ, और ऊपर क्या है उसके? हाँ, तो मुख्य तो ठय हुआ वैसे, लेकिन ठय का अपवाद ये बना कि आरहाद अगोपुछ संख्या परिमाण ठग। अब ठग इतना व्यापक बन गया है क्योंकि अब ठय किन से होगा? फिर ठय होगा केवल गोपुछ संख्या परिमाण, और ये थोड़े शब्द हैं। तो ठक और ठय में अगर हम दोनों की तुलना करें तो ठक अधिक व्यापक है। अच्छा, अब तक के हमने जो चौथे अध्याय के सूत्र देखे हैं उनमें कहीं ठक ऐसे नहीं मिला होगा इतने व्यापक रूप में जो यहाँ प्रारंभ हुआ है अब। तो वैसे तो ठग 5वें में आएगा, लेकिन यहाँ भी इस सूत्र के द्वारा ये ठग प्रत्यय मिल जाता है हमें। तो दिव्यति खनति जयति इन सब अर्थों में हो गया। तो आक्षिकः शालाकिकः, खनति का दे दिया है अभ्र्या खनति आभ्रिकः, यह भ्री शब्द तृतीय बनेगा अभ्र्या। ऐसे ही कुदालेन कुद्दालेन खनति कौद्दालिकः। जयति अर्थ में अक्षय दिव्यति आक्षिकः अक्षयजितम आक्षिकम शालाकिकम। आगे है सर्वत्र करणे तृतीया समर्थ विभक्ति ही। इन सभी उदाहरणों में हम देखेंगे तो ये तृतीया हम जो प्रयोग कर रहे हैं ना, अक्षेण या शाला के न इत्यादि या शाला के न, ये सब तृतीया जो आ रही है ये कर्तृ करणे तृतीया से साधन अर्थ मानते हुए, करण अर्थ लेते हुए तृतीया करेंगे। अब जितम अर्थ में इन्होंने किया है तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि देवदत्तेन जितम, तो क्या होना चाहिए? दैव दत्तिकम, ठीक है ना। देवदत्त ने किसी को जीता, तो जो वस्तु जीत के लाई गई है वो क्या है? दैव दत्तिकम। तो कहा नहीं, इसका प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ऐसे शब्द अपने अर्थ को नहीं कह पाते। तो देवदत्तेन जितम इति प्रत्यय न भवति अनभिधानात्। तो ऐसा नहीं है कि हम सर्वत्र प्रत्यय करने लगे अपनी इच्छा से। ऐसे ही और दिया उदाहरण है कि खनति का जैसे कहा इन्होंने कि कुद्दालेन खनति कौद्दालिकः आदि, लेकिन अंगुल्या खनति, अंगुली से भी तो मिट्टी उठा सकते हैं, तो वहां भी क्या प्रयोग करेंगे? कहा नहीं, अंगुल्या खनति इति च, यहाँ भी च से तात्पर्य अनविधानात्, यहाँ भी अनविधान है।
फिर कहा आगे कि हमने जो क्रियाएं प्रयोग की हैं, दिव्यति, खनति, जयति, जितम इत्यादि सभी क्वेश्चन का प्रयोग किया है, ठीक है ना। और इधर काल की दृष्टि से देखें तो दिव्यति, खनति, जयति आदि ये सब वर्तमान काल में हमने लट लकार का प्रयोग किया है। तो क्या हम ऐसा माने कि एक ही वचन में और वर्तमान काल में ये प्रत्यय होते हैं? कहा नहीं, प्रत्ययार्थे संख्या कालयोः अविवक्षा, संख्या की और काल की यहाँ पर कोई भी विवक्षा नहीं है। कोई भी वचन हो सकता है, कोई भी काल हो सकता है। क्रिया प्रधानत्वेपि च आख्यातस्य तद्धितः स्वभावात् साधन प्रधानः। एक बात और कही जा रही है यहाँ पर कि जब भी कोई वाक्य हम बोलते हैं, ये पीछे भी ऐसी चर्चाएं हुई हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी होती है? क्रिया की। तिङन्त। वाक्य, हाँ, वाक्य में प्रधानता तिङन्त पद की होती है, अर्थात क्रिया की ही रहती है। तो क्रिया प्रधानत्वेपि च आख्यातस्य, क्रिया की प्रधानता होने के कारण से आख्यात की प्रधानता रहेगी। आख्यात का तात्पर्य तिङन्त पर। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तद्धितः स्वभावात् साधन प्रधानः। तद्धित प्रत्यय जो यहाँ पर किए जा रहे हैं, ये अपने ही स्वभाव से ये साधन प्रधान होते हैं। साधन का तात्पर्य, साधन किसे कहते हैं? कारक। जैसे यहाँ कहा गया तेन तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से, तो तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं, तो यहाँ प्रत्यय जो हो रहे हैं ये साधन प्रधान होते हैं, यहाँ साधनों की प्रधानता होती है। जैसे हमने पीछे बनाया था कि अणुबल प्रत्यय से कृत प्रत्यय किया कि पचति इति पाचकः, तो किसकी प्रधानता हुई? क्रिया की। पकाने का जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो पकाना क्रिया उसमें प्रधान है वहां पर। लेकिन यहाँ जिस वस्तु को कहा जा रहा है, जैसे अक्षय दिव्यति आक्षिकः, तो आक्षिकः का अर्थ क्या मानेंगे हम? आक्षिकः का अर्थ कौन हुआ? अक्षय दिव्यति, जो अक्षरों से खेल रहा है। तो अक्षर शब्द में जो हम तृतीया ला रहे हैं, ये किस आधार पर ला रहे हैं? क्योंकि तद्धित प्रत्यय साधन की प्रधानता लिए हुए है, तो वो साधन को कह रहा है। अब भले ही वाक्य आख्यात प्रधान हो, लेकिन तद्धित प्रत्यय आख्यात प्रधान न होकर के ये साधन प्रधान है। तो यही वाक्य है, क्रिया प्रधानत्वेपि च आख्यातस्य, आख्यात के क्रिया का प्रधान होने पर भी तद्धितः स्वभावात् साधन प्रधानः, तद्धित अपने स्वभाव से साधन की प्रधानता लिए हुए होता है। तो सभी शब्दों में हम देखेंगे यहाँ पर कि समर्थ व्यक्ति जो बार बार बोली जाती है, वो इसी कारण से बोली जाती है कि साधन की यहाँ पर प्रधानता रहती है। आगे संस्कृतम तेन इति तृतीया समर्थात् संस्कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। संस्कृत क्या है? ये संस्कृत भाषा नहीं, यहाँ तात्पर्य है सत उत्कर्षाधानम, जो भी विद्यमान पदार्थ है उसमें उत्कर्ष का आधान करना। उत्कर्ष का तात्पर्य प्रकर्षता, ठीक है ना, गुणों की उत्कर्षता, तो भाव में ही प्रत्यय है ये उत्कर्ष, उसका आधान करना, उसमें डालना, उसमें बढ़ाना, उसमें प्रकट करना, ये हो गया संस्कार। जैसे कोई पदार्थ खाद्य वस्तु है और उसको दधी डाल करके उसके गुणों का उत्कर्ष किया गया, तो दधना संस्कृतम दाधिकम। श्रृंगवीर शब्द से बन गया शार्ंग वेरिकम, मरीचि शब्द से मारीचिकम। अब पीछे चार अर्थ जोड़े इन्होंने, एक अर्थ और भी तो बढ़ा सकते थे सूत्र में कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम संस्कृतम। कितना ही लंबा बोल दो। तो योग विभाग क्यों किया गया? उत्तर दिया योग विभाग उत्तरार्थ। आगे इसी की अनुवृत्ति ले जाएंगे। कुलत्थ कोपधादण, कुलत्थ शब्दात् ककारोपधात् शब्दाच्च प्रातिपदिकात् अण प्रत्यय भवति। संस्कृतम इत्येतस्मिन् विषये। क्या होता है कुलत्थ? ये कुलत्थ कोई पदार्थ उधर की भाषा में तुम लोगों की कुछ कहते हो, क्या कहते हैं इसको? वैसे इधर उत्तर भारत में तो कुलथा ही कहते हैं, हिंदी में भी कुलथा। अब उधर किस रूप में कहा जाता है वो नहीं कह सकते,
तो ये भी सब पदार्थ ऐसे हैं कि जो कि खाद्य वस्तुओं का गुणाधान करते हैं। तो कुलत्थे ही संस्कृतम कौलत्थम ये अलग शब्द हो गया है। और कोपद शब्दों में जैसे तित्तिडी क्या होता है? इमली। इमली होती है ना, तो इमली डालते हैं खाद्य पदार्थों में खट्टा करने के लिए, तो तैत्तिडीकम। ऐसे ही दर्दव क्या है इसका पता नहीं, तो दार दधकम ये बन जाएगा। आगे तरती, तो तेन इति तृतीया समर्था तरती इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। तरती का अर्थ किया तरती प्लवते इत्यर्थः, पार करना है, तैरना। तो कांड प्लव ये नौका हो गई, कांड प्लवेन तरती इति कांड प्लविका। उडुप भी उसी को बोलते हैं नौका को, उडुपेन तरती इति औडुपिका। आगे गोपुच्छाट हैं, तो गाय की पूंछ से भी तैर जाते हैं ना उसको पकड़ के। तो गोपुच्छ शब्दार्थ ठय प्रत्यय भवति तरति इत्यस्मिन् अर्थे। अब ये ठक का अपवाद होगा क्योंकि यहाँ ठय है, स्वर में अंतर रहेगा, और तो सब कार्य वैसे ही होने वृद्धि आदि। स्वरे विशेषः तो गौ पुच्छिका। अब ये कितना बड़ा प्रमाण है, गाय की पूंछ को तर जाते हैं, ये बात समझाने में दूसरे के लिए कितना सरल रहेगा। हम सूत्र का प्रमाण दे सकते हैं ना। तो देखो यहाँ तो शब्द बनाना तात्पर्य है, वो शब्द सिद्धांत की दृष्टि से किन बातों को बोल रहा है इससे तात्पर्य नहीं है। अगर ऐसा हम मान लें कि कोई शब्द यदि सिद्धांत विरुद्ध किसी विषय का प्रतिपादन कर रहा है और उसको अशुद्ध मान लिया जाए, तो जितने भी ये ग्रंथ हैं ना सारे जो अविद्या को फैला रहे हैं, ये सारे फिर शब्द कैसे हो जाएंगे? असाधु। लेकिन असाधु नहीं माना जाता उनको भी, वहां भी व्याकरण की सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो शब्द बनाना, गौपुच्छिका शब्द प्रयोग में आ रहा है, तो उसको कैसे बनाया जाएगा वो बता दिया सूत्रकार ने, कि ठय प्रत्यय करके इसका प्रयोग हो रहा है लोक में। स्वर में भी थोड़ा अंतर दिखाई दिया तो उन्होंने यहाँ कारण बंध लगा दिया। इस तरह से गौपुच्छिका। आगे नौ द्व्यचष्ठन, अब ये भी अपवाद हो गया। तो नौ शब्दात द्व्यचष्ट दो वच वाले शब्द प्रातिपदिका ठन प्रत्यय भवति तरति इत्यस्मिन् अर्थे। ठकोपवाद, ठक की प्राप्ति किससे होगी? तरति सूत्र, वो सामान्य हो गया। तो नावा तरति नाविका, और द्वचः खल्वपि, तो घटे न तरति इति घटिका। देखा है घट से तैरते हुए किसी को? यहाँ तो बहुत होता है। देखो जब वो देखा ना सिंघाड़े देखे ना, सिंघाड़े होते हैं जो कि तालाब के अंदर होते हैं। तो तालाब के अंदर सिंघाड़े उत्पन्न करने वाले जो कृषक होते हैं वो वहां पर पानी में कैसे प्रवेश करेंगे? वहां जाते हैं, बेल पर सिंघाड़े आ जाते हैं, उनको तोड़ के लाते हैं, वहां पर पानी में ही घुसे घुसे। तो वो क्या करते हैं कि दो घड़े लिए, बड़े बड़े आकार के होते हैं वो, और उन दोनों घड़ों को पहले भूमि पर रख करके और उनके मुख पर दो बड़े बड़े बांस बांध लो, ठीक है ना। दो बड़े बड़े बांस दोनों घड़ों को फंसा लिया और उनके मुख पर बांध लिया कस करके। अब उनको उल्टा करके पानी में डाल दो, वो डूबेंगे या नहीं डूबेंगे? अब घड़े खाली हैं बिल्कुल, घड़ों में कुछ भी नहीं है, तो वो तैरने लगते हैं घड़े। वो कैसे डूबेंगे? क्योंकि उसमें खाली जगह है ना, आकाश है उसके अंदर, वायु भरी हुई है। तो उन घड़ों को डाल करके वो नाव जैसी बना लेते हैं, उस पर बैठ करके और सिंघाड़े तोड़ के ले आते हैं वहां से तालाब में से। तो वो है घटे न तरती इति घटिका। ऐसे ही प्लवे न तरती इति प्लविका। प्लव तो नाव ही हो गई, और कोई बाहु से ही तैर रहा है अपने भुजाओं से, तो बाहु का। यहाँ पर जो ठन है ना, नौ द्व्यचः ठन, तो नौ द्व्यचः ठन हमें शकार दिख रहा है, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि नौ और द्वैत शब्दों से ठन प्रत्यय होता है, कह सकते हैं नहीं? तो कहा कि नहीं, शकारः सांहितिको न अनुबंधः। ये सांहितिक है, संहिता यानी कि संधि करके जो हमने कार्य किया है। इसके नौ द्वचष के जो षष्ठी पंचमी प्रत्यय है ना, ngसी, उसके सकार को विसर्जनीय करके उसके बाद में फिर सकार किया है, उसको शकार है ये मूर्धन्य। न अनुबंध, अनुबंध नहीं है। अनुबंध यदि हो जाएगा तो शिक गौरादिभ्य से लगने लगेगा, तो स्त्रीलिंग में वो नहीं लगता है, टाप ही किया गया है बाहु का स्त्री।
बाहु से तैरने वाली स्त्री। अब यहाँ पर जब ये बात चली कि आपने यहाँ पर ठन में शकार अनुबंध नहीं लगाया है, तो कहा कि फिर इनकी गिनती ही करा दो, ठीक है ना, जिससे हमें आगे भी ये सोचने के लिए बुद्धि न लगानी पड़े। तो सीधे गिनती ही करा दी गई है कि कहाँ कहाँ ऐसे सूत्र आ रहे हैं जिनमें कि शकार अनुबंध है। अब इनके अतिरिक्त कहीं आता है तो समझ लेना कि वो शकार अनुबंध नहीं है। तो कौन से हैं? देखो, आकर्षात, सूत्र बोलो कौन सा है? आकर्षात स्थल, यहाँ शकार अनुबंध है। फिर परपादेह, कौन सा सूत्र है? परपादेभ्यः स्थल। परपादेभ्यष्ठन, परपादेभ्यः ठन, यहाँ पर शकार है। फिर भस्त्रादिभ्यष्ठन, वहां भी ऐसे ही है, ठीक है ना। फिर है कुसीद सूत्राच, तो उसमें दो प्रत्यय आए हुए हैं, कुसीद दशयिका दशात ठन ठचौ, वहां भी शकार अनुबंध है। फिर आवसथात, इसका अलग सूत्र है, आवसथात ठल। फिर किशरादिगण का सूत्र आएगा, तो किशरादिभ्यः ठन। ये जो सारे हैं किशरादि है, शितः षड एते ठग अधिकारे, इस ठग प्रत्यय के अधिकार में, प्राग बहते ठग के अधिकार में ये जो सूत्र आएंगे सारे, इनमें जो शकार है ये शित है, अर्थात अनुबंध के रूप में आया हुआ है। तो सूत्र तो 6 हैं ये गिनती के, या 5 हैं? देखो, आकर्षात 1, परपादि 2, भस्त्रादि 3, और कुसीद हो गया 4, और आवसथ 5, और किशरादि 6। लेकिन सूत्र 6 हैं, प्रत्यय तो 7 हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एक सूत्र में 2 प्रत्यय आए हुए हैं, कुसीद दशयिका दशात ठन ठचौ। इस तरह से प्रत्यय तो 7 ही बनेंगे, लेकिन सूत्र क्योंकि 6 हैं इसलिए संख्या दे दी है 6। इसीलिए आगे कहा है कि विधि वाक्यापेक्षम च 6, तो हम जो विधि सूत्र हैं वो 6 हैं, प्रत्ययास्तु सप्त, प्रत्यय 7 माने जाएंगे। चरति, अब चर धातु के 2 अर्थ हैं, चरगति भक्षणयोः। अब सूत्रकार ने कोई ऐसा तो कहा नहीं कौन सा अर्थ लेना है, दोनों ले सकते हैं ना, तो दोनों ही ले लेंगे यहाँ पर। तो तेन इति तृतीया समर्था चरति तस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति, नहीं चरति, हाँ ठक् प्रत्ययो भवति। तो चरतेर भक्षणे गतौ च, क्या है सूत्र धातु पाठ में? चर प्रतिभक्षणयोः। प्रतिभक्षणयोः। तो दधना चरति, यहाँ भक्षण अर्थ ले लो, दाधिकः। और हस्तेना चरति, यहाँ भक्षण ले लें, यहाँ चरति गमन अर्थ हो जाएगा, तो हास्तिकः। शकटेन चरति, शाकटिकः। आकर्षात स्थल, आकर्ष से कैसे चलेंगे? तो आकर्ष किसे कहेंगे? वो देखा ना, स्वर्णकार जब स्वर्ण की परीक्षा करते हैं तो कैसे करते हैं? एक उनके पास विशेष प्रकार का जो पत्थर होता है उस पर घिस करके पता लगाते हैं ये जो स्वर्ण कोई व्यक्ति लाया है बेचने के लिए, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, मिलावट तो नहीं है इसमें। तो उसका एक शब्द प्रयोग में आता है हिंदी में, कसौटी, सुना है ना, कसौटी शब्द। तो कसौटी पर परखना, अब ये इतना व्यापक शब्द हो गया है कि अन्य किसी विषय को भी हम जब प्रामाणिकता की दृष्टि से उसकी गहन विवेचना करते हैं तो कहते हैं ना भाई कसौटी पर परख के देख लो, या किसी अन्य पदार्थ के लिए भी। तो एक कसौटी गहन परीक्षण की प्रक्रिया होती है, तो उसका पत्थर जो होता है उसका भी नाम कसौटी, वो भी रख दिया गया है। वही है यहाँ पर आकर्ष शब्द। अब उसको लेकर के कोई घूम रहा है, तो घूम रहा है का तात्पर्य वो कोई बात नहीं है, वो तो अपना स्वर्ण का कार्य कर रहा है खरीदने के लिए और उसको साथ में लेके चलता है, वो उसके कहा जाएगा आकर्षिका। तो आकर्ष शब्दाद स्थल प्रत्यय भवति चरति ते तस्मिन् अर्थे ठकोपवाद, तरति सूत्र से ठक की प्राप्ति, उसका अपवाद। लकारः स्वरार्थः, शकारो ङीषर्थः। आकर्षेण चरति आकर्षिकः, आकर्षिकी। आकर्ष का अर्थ खोल दिया इन्होंने कि आकर्षयति स्वर्ण परीक्षार्थो निकषोपल, निकष का उपल, निकष माने जिस पर कस करके, जिस पर घिस करके
किसी वस्तु का परीक्षण किया जा रहा है, ऐसा उपल, उपल कहते हैं पत्थर के लिए, वो पत्थर ही होता है एक प्रकार का। अच्छा जी, निकष क्या है? निकष हो गया एक प्रकार से घिसना, और घिसने का पत्थर, निकष का उपल, वो निकष उपल हो गया। पर्पादिभ्य स्थन, अब ये अपवाद हो गया इसका। इसी स्थन की चर्चा पीछे हुई थी अभी प्रकार बंध वाले सूत्रों में। तो पर्प इत्युमादिभ्य स्थन प्रत्यय भवति चरति इत्येतस्मिन् अर्थे। ठकोपवादः। नकारः स्वरार्थः, शकारो निषर्थः। तो पर्पिकः पर्पिकी, और अश्व शब्द से अश्विकः अश्विकी। आगे श्वगणात् ठेंच। अब श्वगण से कोई चरती अर्थ बोलेंगे हम, चलता है, तो क्या तात्पर्य होगा? बहुत से लोग जो है अपने पशुओं को पालते हैं, उसमें कुत्तों को भी पालने वाले लोग होते हैं, उनका एक गण है, समूह है, उनको लेकर के कोई जा रहा है उसके लिए। तो श्वगण शब्दात् ठें प्रत्यय भवति चकारात् ठन चरति इत्येतस्मिन् अर्थे। ठकोपवादः। श्वगणेन चरति श्वागणिकः श्वागणिकी है, और ठन प्रत्यय करेंगे तो श्वगणिकः श्वगणिकी, यहाँ वृद्धि नहीं हो पाएगी। और इसमें जो है श्वागणिकः श्वागणिकी, यहाँ क्योंकि हमने ठक प्रत्यय वो ठय प्रत्यय किया है, तो आदियज को वृद्धि भी होनी है, और आदियज को वृद्धि होगी तो शब्द तो यहाँ पर श्वन है ना, श्वा, तो श्वा में फिर क्या होना चाहिए? तो वहां पर श्वादेरी जो सूत्र आता है, आदियज को जहाँ पर ऐच आगम करते हैं ना वृद्धि के प्रकरण में, नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोताभ्याम ऐच, उस प्रकरण में, तो वहां श्वादेरी ये कहता है कि ए प्रत्यय जब आगे आता है तभी यहाँ पर ऐच आगम, यानी कि श्व में औ आएगा, बकार है ना, इसलिए तो वो वहीं पर होता है। इत्यत्र बक्षति, वहां ये कहा जाएगा कि इकारादि ग्रहणम च कर्तव्यम श्वागणिकाद्यर्थम। वहां ई प्रत्यय न कह करके इकारादि, और भी प्रत्यय आ जाएंगे उसमें इकारादि वाले, ये ग्रहण करना चाहिए श्वागणिक आदि शब्दों को बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमने जब ठ को इक कर लिया, ठ को इक कर लिया, स्वादेरी निषेध करता है, ये स्वादेरी निषेध कर रहा है ऐच आगम का, क्योंकि नए बाब पदांताभ्याम से जो प्राप्ति हो रही है उसका निषेध कर रहा है। तो निषेध करने के लिए सूत्र में क्या कहा गया है? केवल ए प्रत्यय आगे आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहां पर ए प्रत्यय न कह करके इकारादि कह देना चाहिए। इकारादि कहने से ये ठय भी आ गया उसमें, ठ को एक कर लिया ना हमने, इकारादि बन गया अभी ये, यहाँ भी निषेध हो जाए, ऐच आगम न हो, इसलिए। तो श्वागणिक आदि शब्द ये भी बन जाएंगे, नहीं तो क्या बनना चाहिए था? शौवागणिक, ऐसे बनना चाहिए था। तेन ठई द्वारादि कार्यम न भवति, इसलिए द्वारादि नाम से जो ऐच आगम की प्राप्ति होती है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी इकारादि ग्रहण करने से। वेतनादिभ्यो जीवति, बड़े सरल सूत्र हैं यहाँ के। हमारे आचार्य जब पढ़ाते थे ना इन सूत्रों को, एक ही दिन 50-50, 60-60 सूत्र सब पार कर जाते थे। वो देखते नहीं थे कहाँ क्या है, बस इतनी किम देखते थे कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। अब इसमें है ही नहीं कहीं ऐसा ज्यादा, हम चलो फिर भी पूरा देख रहे हैं विस्तार से। तो तेन इति तृतीया समर्थेभ्यो वेतनादिभ्यः शब्देभ्यो जीवति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अब कोई वेतन से ही अपना जीवन चला रहा है तो वेतन जीवति वैतनिकः, कौन होता है? वो कर्मकरः, काम करने वाले। धनुर्दंड ग्रहणम अत्र संघात विगृहीतार्थम, अन्य भी गण ऐसे आए हैं बहुत से जहाँ कई शब्द संघात के रूप में पड़े हुए हैं, तो उनको जब लेते हैं हम प्रत्यय करने के लिए, तो संघात इन मिला करके भी उनसे प्रत्यय कर लेते हैं और अलग अलग करके भी प्रत्यय कर लेते हैं। तो संघात और विगृहीत दोनों प्रकार से कर लेंगे। तो धनुर्दंड पूरे से करेंगे तो धानुर्दंडिकः, और केवल धनु से करेंगे तो धानुष्कः, दंड से करेंगे तो दांडिकः, इस तरह से बन जाएंगे।
आगे वसन क्रय विक्रयात ठन। अब इसमें वसन शब्द को अलग ले लो और क्रय विक्रय को फिर उसी रूप में ले लो। वैसे संघात और विगृहित दोनों प्रकार से। तो सूत्र में तो दो ही शब्द माने जाएंगे समास करेंगे जब। तो वसन क्रय विक्रय शब्दाभ्याम, इसलिए यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति दी है इन्होंने, द्विवचन दिया है। तृतीय समर्थाभ्याम ठन प्रत्यय भवति जीवति इत्येतस्मिन् विषये। ठक प्रत्यय प्राप्त हो रहा था इसलिए उसका अपवाद माना जाएगा ये। तो वसनेन जीवति वसनिकः क्रय विक्रय ग्रहणम संग्रहात् विगृहीतार्थम। तो क्रय विक्रयिकः अथवा क्रयिकः विक्रयिकः। आयुधात् छ च, आयुध शब्दात् छ प्रत्यय भवति चकारात् छश्च जीवति इत्येतस्मिन् विषये। आयुधेन जीवति, आयुधीयः छ प्रत्यय करके आयुधीयः और ठन करेंगे तो आयुधिकः। ये सब आजीविका वाले व्यक्ति हैं, इन्हीं कार्यों को करके अपना जीवन चलाते हैं। हरति उत्संगादिभ्यः, तृतीय समर्थ पीछे से आ ही रहा है शब्द तेन इत्येव। उत्संगादिभ्य तृतीय समर्थेभ्य हरति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। हरति का अर्थ कर रहे हैं क्योंकि ह्री गति प्रापणयोः धातु है ना, तो गति अर्थ में प्रापण में नहीं, ह्री प्रापणे, तो ह्री हरति देशांतर प्रापणे वर्तते। किसी एक वस्तु को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर करना, इसे कहते हैं देशांतर प्रापण। उसी अर्थ में लेना है इसको। तो उत्संजन हरति का अर्थ हो जाएगा कि उत्संग से यानी गोद में लेकर के किसी को दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, ले जा रहा है वो। तो उत्संगेन हरति औत्संगिकः, उडुप से कोई ले जा रहा है तो औडुपिकः, इस तरह से। वस्त्रादिभ्यः ठन, बहुत से लोग सूत्र याद कर लेते हैं ये भस्रा, भस्रा नहीं है, देखो भस्त्रा, तो तकार और जो है तकार छोड़ देते हैं, भस्रा ऐसे बोल देंगे। तो भस्त्रा इत्यम आदिभ्य तृतीय समर्थेभ्यो हरति इत्येतस्मिन् अर्थे ठन प्रत्ययो भवति। भस्त्रया हरति भस्त्रिकः, भस्त्रिकी भरटिकः भरटिकी इत्यादि। विभाषा विवध विवधात्, तुम लोगों ने क्या सूत्र याद किया है? विभाषा विवधात्। इसमें दो एक शब्द बढ़ा दिया गया है, पाठभेद है यहाँ पर, यानी कि विवध और विवध, विवध और बढ़ गया है। हम लोगों ने याद किया विभाषा विवधात्। तो हरति इत्येव विवध विवध शब्दाभ्याम तृतीय समर्थाभ्याम विभाषा इष्ठन प्रत्ययो भवति। तेन मुक्ते, अब क्योंकि विकल्प से है, जब इष्ठन नहीं होगा तो तेन मुक्ते प्रकृत ठक भवति, फिर ठक हो ही जाएगा जो पीछे से चल रहा है। विवधेन हरति, विवधिकः विवधिकी और विवधिकः विवधिकी, स्त्रीलिंग में, क्योंकि शकार दिया है यहाँ पर तो अनुबंध के कारण से नीश हो जाएगा स्त्रीलिंग में। ठक करेंगे तो ठक हल्वपी वैवधिकः वैवधिकी। इनका अर्थ भी दे दिया है साथ में कि विवध विवध शब्द समानार्थ हो, दोनों का एक ही अर्थ है। और अर्थ क्या है इनका? पथी। तो पथी का पथिन अर्थ में यानी कि मार्ग अर्थ में, और पर्याहारे च वर्तेते, पर्याहार। वैसे विवध वो जो देखा होगा, आजकल की पौराणिक परंपरा में वो देखा हो ना, कांवड़िए चलते हैं कांवड़ ले ले करके अपनी, तो उसमें जल लाते हैं नदियों से और बाद में फिर मंदिरों में जा करके मूर्ति पर उसको चढ़ाते हैं, शिव जी की मूर्ति पर उनका स्नान कराने के लिए। तो विवध शब्द उसके लिए प्रयोग में आता है, ये कांवड़ के लिए। और उससे जो हरण कर रहा है, वस्तु को ले जा रहा है, तो उसको विवधिकः विवधिकी, इस तरह से। तो यहाँ जो उन्होंने दिया है ना कि जो दोनों शब्द हैं ये, तो दोनों ही शब्द मार्ग अर्थ में भी आते हैं और पर्याहार अर्थ में भी आते हैं। पर्याहार से तात्पर्य लेंगे यहाँ पर पर्याह्रियते अनेन इति पर्याहार, जिससे कुछ ले जाया जाए तो कांवड़ अर्थ निकल आएगा। और यदि मार्ग अर्थ लेंगे तो सीधा सा हो जाएगा कि विवधेन हरति, अर्थात मार्ग का प्रयोग करके किसी वस्तु को
ले जा रहा है वो कहीं पर, इससे दोनों अर्थों में हो जाएगा ये। और दोनों का अर्थ है विवध, विविध का दोनों का अर्थ मार्ग भी है और दोनों का अर्थ पर्याहार भी है। आगे अणकुटिलिकाया हरति इत्येव, अर्थ वही ले लिया। कुटिलिका शब्दात् तृतीय समर्थात् अण प्रत्यय भवति हरति इत्येतस्मिन् अर्थे। कुटिलिकया हरति मृगो व्याधम कौटिलिको मृगः। अब यहाँ कुटिलिका जो शब्द है ये तो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है, सूत्र में भी स्त्रीलिंग का ही है कुटिलिका। तो कुटिलिका का अर्थ होगा यहाँ पर कुटिल गति। गति अर्थ कहने के लिए है, टेढ़ी मेढ़ी गति को कहा जाएगा कुटिलिका। अब यहाँ पर कोई मृग है और उसको शिकारी शिकार करना चाह रहा है मृग का, तो मृग क्या करेगा उस अवस्था में? उसको पता लग जाए कि कोई शिकारी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा मृग? भागेगा इधर उधर के लिए। और भागने में पता होगा ही कि जब मृग भागेगा तो टेढ़ी मेढ़ी गति से भागेगा ना, जिससे शिकारी मेरा पीछा न कर पाए। और देखा होगा कभी कि शेर इत्यादि भी जब ये शिकार करते हैं तो जो प्राणी अपनी जान को बचाना चाहता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, बार बार, कभी इधर मुड़ना कभी उधर मुड़ना, जिससे कि दूसरा भ्रांत हो जाए शिकार करने वाला। वैसे यहाँ पर भी जो मृग है वो व्याध को, शिकार को क्या कर रहा है? अपनी कुटिल गति से इधर उधर ले जा रहा है। भाग तो रहा है स्वयं वो, लेकिन शिकारी को भी वो इधर उधर कर रहा है। हरति, तो कुटिल गया हरति मृगो व्याधम, ऐसा मृग कहा जाएगा कौटिलिका। कुटिलिकया हरति अंगारान। अब यहाँ कुटिलिका का दूसरा अर्थ है ये। पिछले वाक्य में कुटिलिका का अर्थ था टेढ़ी मेढ़ी गति। यहाँ कुटिलिका का अर्थ है कि वो जो लोहार होते हैं ना, जब लोहा गर्म करते हैं अग्नि में, अंगारे में, तो वहां पर अंगारों को बाहर निकालना, इधर उधर करना, उनको हिलाना खींचना, तो वो जिस चीज से करते हैं वो कार्य, वो लोहे के एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें आगे कुछ तार मुड़े हुए, जैसे नाखून हो या उंगली हो, ऐसे बना लेते हैं और उसे खींचते हैं बाहर अग्नि के लिए, उसका भी नाम कुटिलिका है। तो कुटिलिका से अंगारों को हटा रहा है कौटिलिका। वो कौन है? कर्मार। कर्मार माने, कर्मार किसे कहेंगे? कर्म करने वाला, कारीगर है। कुटिलिका वक्र गति है, ये पहले वाले उदाहरण में। और कर्माराणाम आयुध कर्षणी, कर्मारों के लिए कुटिलिका शब्द का अर्थ क्या होगा? आयुध कर्षणी, आयुधों को खींचने वाली। आयुध माने जो अंगारों को भी खींच सकते हैं उसके, और जो आयुध गर्म किया है उसमें, जिसको बना रहे हैं हम शस्त्र को, उसमें जब लाल हो जाता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हाथ से तो निकाल नहीं पाएंगे, लाल होता है बिल्कुल, तो उसी से खींच करके निकाल लेते हैं। तो लोहमयी यष्टि, उसको कहा गया लोहमयी यष्टि। ये आयुध कर्षणी का विशेषण है, उच्यते, ये कहा जाता है इसे कुटिलिका शब्द से। निर्वृत्ते अक्षद्युतादिभ्यः, निर्वृत्त बनाना, तेन इत्येव, तो अक्षद्युतादिभ्य तृतीय समर्थेभ्यो निर्वृत्त इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अब यहाँ निर्वृत्त क्या बना लिया? किसी ने जुआ खेल करके, भाई जुआ खेल करके किसी ने धन जीत लिया, तो दूसरा जो से जो हारा है वो उसका शत्रु बन गया, तो वैर उत्पन्न हो गया परस्पर। तो जुआ खेल करके वैर बना लिया। अक्षद्युतेन निर्वृत्तम आक्षद्युतिकम वैरम, ऐसे ही जानु प्रहृतिकम, कहीं किसी के पैर मारा और उससे वैर उत्पन्न हो गया। इस प्रकार के शब्द हैं ये। आगे है त्रेरमम नित्यम, लेकिन हम लोगों ने कंठस्थ क्या किया हुआ है? त्रेरमम नित्यम, ककार के साथ में। तो ये भी पाठ भेद है और कोई अंतर पड़ता नहीं इसमें, क्योंकि ककार नहीं पढ़ेंगे तब भी उसी का ही ग्रहण होगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं त्रि। तो निर्वृत्त इत्येव द्वितः त्रिः इत्ययं त्रिशब्दो गृह्यते। अब त्रि शब्द यहाँ इनकी प्रत्यय लिया गया है, तो प्रत्यय से तो प्रत्यय होता नहीं, प्रत्यय से तो प्रत्यय होता नहीं, किससे होता है? प्रत्यांत से प्रत्यय करेंगे। यहाँ तो प्रातिपदिक का अधिकार चल रहा है ना, और प्रत्यय प्रातिपदिक होता नहीं, इसलिए अर्थ में स्वयं आ जाएगा त्र्यंतात। नित्यम
मप प्रत्यय होती। सूत्र में नित्यम कहा गया है। अब नित्यम कहने से ये भी होगा कि हम केवल त्रि प्रत्यय करके शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, मप प्रत्यय करना ही होगा। यानी कि 2 प्रत्यय करने पड़ते हैं। फिर हमें त्रि प्रत्यय किया तो एक और करो साथ में, तो तेन निवृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे। तो डुपचश पाके, द्वित होने से द्वितः त्रि से त्रि प्रत्यय हुआ, इससे म प्रत्यय कर लिया तो पक्त्रिमम। ऐसे ही डुअप धातु से उपत्रिमम संप्रसारण हो गया है, डुकरे से कृत्रिमम, ये सब में डू लगा हुआ है। नित्य ग्रहणम स्वातंत्र निवृत्त्यर्थम, नित्य शब्द का यहाँ कोई प्रसंग था नहीं वैसे, क्योंकि पीछे के प्रत्ययों में भी कहीं नित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया था और यहाँ नित्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो नित्य शब्द से यहाँ क्या अर्थ लेंगे फिर? तो कहा कि ये जो आप त्रि प्रत्यय करते हैं जब तीसरे अध्याय के सूत्र से, तो एक त्रि प्रत्यय करके वहां पर कृदंत शब्द बन जाते हैं, और कृदंत बनते ही प्रातिपदिक बन जाता है, हम सु आदि प्रत्यय ला करके उनका प्रयोग करने लगते हैं। कहा यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्योंकि जब नित्य शब्द सूत्र में कहा जा रहा है तो इससे विशेष अर्थ ही निकालना है, और वह विशेष अर्थ यही है कि केवल एक त्रि प्रत्यय करके हम उस शब्द को प्रातिपदिक बना करके स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। और इसीलिए क्या होगा, जब स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो यहाँ विग्रह करते समय, यहाँ जब विग्रह करेंगे निर्वृत्त शब्द के साथ में, तो जैसे हमें बनाना है पक्त्रिमम, तो पहले हमने बनाया पक्त्री शब्द, ठीक है ना। अब यहाँ वृत्तिकार क्या कह रहे हैं कि आप पक्त्री का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कर पाते तो निर्वृत्त के साथ में कैसे विग्रह करेंगे? फिर पक्त्री के साथ हम बोलो पक्त्रिणा, यही तो बोलेंगे, पक्त्रिणा निर्वृत्तम, तृतीया लाएंगे ना पक्त्री शब्द से। लेकिन कैसे विग्रह करते हैं इसका? पाकेन, तो पाक कहां से ले आए? इसीलिए कि पक्त्री का हम स्वतंत्र रूप से सुबंत बना करके प्रयोग नहीं कर सकते। ये नित्य शब्द का तात्पर्य है। तो तेन त्र्यंतम नित्यम म प्रत्यांतम एव भवति, वो नित्य ही म प्रत्यांत रहेगा। विषयांतरे न प्रयोगतव्यमिति, किसी भी अन्य विषय में बिना म प्रत्यय किए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हो गया। आगे कहा कि भाव प्रत्यांतात इमप वक्तव्यः, भाव प्रत्यांत शब्द, ठीक है ना। पक्त्री में तो त्रि प्रत्यय भाव में हुआ था, लेकिन भाव प्रत्यय हम घय प्रत्यय करके भी तो बनाते हैं भाव प्रत्यांत शब्द। तो वार्तिककार कह रहा है किसी भी भाव प्रत्यांत से आप इमप कर सकते हैं, इमप प्रत्यय कहना चाहिए। तो पाक शब्द से जब बोलेंगे पाके न निर्वृत्तम, तो पाक से इमप करेंगे तो यसे पीछे लगा सकते हैं यहाँ पर। अब तो हम, तो क्या बनेगा? पाकेमम। अच्छा, अब यदि इसी वार्तिक को त्रेर मम नित्यम सूत्र को यदि हटा दिया जाए और इसी वार्तिक को थोड़ा और व्यापक बनाते हुए पक्त्री शब्द से क्या इमप करके पक्त्रिमम बन जाएगा या नहीं? बन सकता है कि नहीं? वहां भी यसी से लगा देंगे, इधर इमप का ई है ही, तब भी बन जाएगा पक्त्रिमम। लेकिन ये जो नित्यम से जो अर्थ निकल रहा है वो निकल आएगा। फिर वहां विग्रह कैसे करेंगे हम? जैसे यहाँ का हमने पाके न निर्वृत्तम, तो वहां कैसे विग्रह करेंगे? फिर पक्त्रिणा निर्वृत्तम, और ऐसा प्रयोग होता नहीं। तो सूत्र की भी आवश्यकता है और वार्तिक की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमें सूत्र के द्वारा पाकिमम नहीं बना पाएंगे, हम ये नहीं बन पाएगा इस तरह से। तो पाकिमम, त्यागिमम, सेकिमम, कुट्टिमम यही बन जाएंगे। ऐसा है, जितना भी संभव हो सका है पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में संग्रह किया है प्रत्ययों का। लेकिन ये तद्धित प्रत्यय इतने व्यापक होते हैं कि इनको सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए फिर कुछ स्थलों पर ऐसे वार्तिक भी आ जाते हैं उनकी व्यापकता को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। फिर यहाँ तक कहा गया था ना, शेष सूत्र पर भी बात आई थी कि अन्य भी कोई अर्थ यदि रह गया है तो वो भी शेष में ले लो, और शेष सूत्र को विधि सूत्र भी बनाया गया फिर इसी कारण से कि अगर इन दोनों अध्यायों में कोई सूत्र ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है और शब्द हमें बनाना है, तो कोई भी अर्थ
और प्रत्यय भी हम, यद्यपि अण प्रत्यय बहुत व्यापक है, तो शेषे से अण प्रत्यय करके शब्द बना सकते हैं किसी भी अर्थ में। आगे अपमित्य याचिताभ्याम कक्कनौ, यहाँ पर अपमित्य ल्यप करके शब्द पड़ा हुआ है। ये निर्वृत्त इत्येव अपमित्य याचित शब्दाभ्याम यथासंख्यम कक्कन इत्येतौ प्रत्ययो भवतो निर्वृत्त इत्येतस्मिन् अर्थे। तो कक में वृद्धि हो जाएगी, कन में नहीं हो पाएगी। तो अपमित्य और अर्थ क्या है? निर्वृत्त। तो कैसे विग्रह करेंगे? विग्रह कैसे करेंगे? अपमित्य हाँ, ऐसे बोलेंगे निर्वृत्त का आगे, तो अर्थ क्या बनेगा? नाप तोल करके बनाया है, ठीक है ना, एकदम परिमाण के साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कितना ही मिला दिया, बिल्कुल नपी तुली वस्तुओं का प्रयोग करके उनका पूरा परिमाण लेकर के किसी वस्तु का निर्माण किया गया। तो उस पदार्थ को कहा जाएगा जो बना हुआ है नाप तोल करके, आप मित्यकम। और अगर मांग करके कुछ बनाया है, ठीक है ना, तो याचितकम बन जाएगा। आगे संसृष्टि तेन इत्येव, तृतीय समर्थ चल ही रहा है, तो तृतीय समर्थात संसृष्ट इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती। पीछे आया था एक, वैसे तो कई प्रकार से शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, उसमें एक संस्कृत शब्द भी आया था, पीछे आया था ना, गुणांतराधान। और यहाँ पर है संसृष्ट। तो संसृष्ट का अर्थ क्या करेंगे? तो कहा कि संसृष्टम एक ही भूतम अभिन्नम इत्यर्थः। सीधा सा अर्थ है कि एक कर दिया हमने दोनों को मिला करके, ठीक है ना। एक ही भूतम, वस्तु एक ही बना दी गई, पदार्थ दो थे लेकिन उनको ऐसा मिलाया परस्पर कि दोनों का मिश्रण करके हमने एक ही पदार्थ बना दिया। अब वो हो गए अभिन्न, अब उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे किसी में हमने दही मिला दिया, वो चाहे खिचड़ी हो चावल हो, हम दही अनेकों वस्तुओं मिला करके सेवन करते हैं, तो उस वस्तु को कहा जाएगा दाधिकम। किसी में मिर्च डाल दी गई बहुत अधिक, तो मारीचिकम। अब थोड़ी बहुत तो पड़ती ही है, लेकिन जब ये शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या तात्पर्य होगा? प्राधान्य है उसका। शार्ंग वेरिकम, पैपलिकम, ये सब पदार्थ हैं और किसी भी प्रातिपदिक को ले सकते हैं, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है। तो ये भी बहुत व्यापक सूत्र है संसृष्टि। आगे चूर्णादिनी ही, ये अपवाद बन जाएगा अब इसका संसृष्टि का। तो चूर्ण शब्दात इन्हीं प्रत्यय होती संसृष्टि। चूर्ण क्या होता है? चूर्ण आटा आदि, जो पिसी हुई वस्तु होती है वो चूर्ण है। तो ठकोपवाद चूर्ण ही संसृष्टा, चूर्णनो अपूपा। अपूप कैसे हैं? अपूप बनाते हैं ना, उसमें आटे में मीठा डाल करके गीला करके और फिर उसको तैलीय पदार्थ में सेक करके उनको कहते हैं अपूप। हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं पुआ, पुआ करके बोलते हैं, तो अपूपा। ऐसे ही चूर्णनो धाना। अब धान का चूर्ण का तात्पर्य हम चावल को भी पीस करके बनाते हैं। वैसे चावल को पीस करके उसका आटा जैसा बना करके और फिर उसको भी मीठा डाल करके सेक लेते हैं घी आदि में, तेल में, तो वो भी बनते हैं, या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है। आगे है लवणान लोग। अब प्रत्यय जो हमने विधान किए अभी, लेकिन लवण शब्द से जब करेंगे, लवण किसी वस्तु में मिलाया जाएगा तो वहां पर प्रत्यय करेंगे तो लेकिन उसका लुक हो जाएगा। तो संसृष्ट इत्यनेन उत्पन्नस्य, प्रत्यय तो हम पूर्व सूत्र से कर ही लेंगे संसृष्ट सूत्र से, लेकिन उत्पन्न से ठको लवण शब्दाद लुक भवती। अब सूप है, दाल बनाई, उसमें लवण डाला गया, तो लवणेन संसृष्ट सूप। अब उसे लावणे का नहीं कहा जाएगा, प्रत्यय का लुक हो गया तो लवण ही रह गया। तो इस तरह से लवण शब्द का अर्थ क्या बनेगा यहाँ पर? अब नमकीन दाल, विशेषण बन गया ना एक प्रकार से अब सूप का ये। ऐसे ही लवणम शाकम, लवणा यवागु स्त्रीलिंग में।
आगे कहा कि द्रव्यवाची लवण शब्दों, यहाँ जिस लवण से हम लुक कर रहे हैं प्रत्यय का है, लवणेन संसृष्टम, ऐसा जब कहा गया तो लवण शब्द से जो प्रत्यय आ रहा है आगे, ये लवण किसका वाचक है? तो कहा द्रव्य का वाचक है ये गुण का वाचक नहीं है। हम गुणों में देखते हैं ना, जैसे कि आयुर्वेद में भी आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो षड रस नाम सुना होगा, तो षड रस में लवण भी आ रहा है। तो लवण जो शब्द रस में आ रहा है, ये गुण का वाचक है वहां पर। वो लवण जो नमक लेते हैं हम, उसका वाचक नहीं है, वो द्रव्य हो गया। तो यहाँ जो लवण से मिलाया गया, लवण से संश्लिष्ट किया गया सूप, वो लवण क्या है? वो द्रव्यवाची है, वो गुणवाचक नहीं है यहाँ पर। क्योंकि गुण गुणी से अलग होता नहीं है, हम गुण से संश्लिष्ट कैसे कर लेंगे? गुण से संश्लिष्ट कैसे करेंगे? जैसे किसी वस्त्र को यदि रंगा जाए किसी रंग से, तो रंग से रंगने के लिए हम ये कहें कि इसको नील, जैसे सफेदी शब्द है, सफेदी बोलते हैं ना हम गुण के लिए, सफेद तो विशेषण हो गया सफेदी, तो सफेदी से रंगो, ऐसा बोलते हैं क्या? जब रंगते हैं तो रंग से रंगते हैं या रंग के अंदर विद्यमान गुण से रंगते हैं? वो कहने में आता नहीं भाषा में, तो गुण गुणी में क्योंकि अभेद का व्यवहार करते हैं प्राय करके हम जब बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि लवण का से संश्लिष्ट जो सूप है, तो लवण द्रव्य होगा, द्रव्य से ही तो द्रव्य को संश्लिष्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से गुण ले आए उठा करके हम, गुणी से निकाल करके, और उस गुण से हम सूप को संश्लिष्ट कर रहे हैं, ऐसा न हो करके द्रव्यवाची शब्द माना जाएगा ये, न गुणवाची। तो वही कहा कि द्रव्यवाची लवण शब्दों लुकम प्रयोजयति, न गुणवाची। मुद्गादण, मुद्ग शब्द यहाँ भी संश्लिष्ट, तो मुद्ग मिलाते हैं ना, इसमें प्राय करके चावल में मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है ना, बहुत प्रसिद्ध है ये, और उसका नाम भी रखा गया है मुद्गौदन। संस्कृत में बोलते हैं ना खिचड़ी के लिए मुद्गौदनम। तो मुद्ग शब्दाद अण प्रत्यय होती संश्लिष्टे इत्येतस्मिन् विषय, यहाँ भी ठक की प्राप्ति हो रही थी संश्लिष्टे सूत्र से, तो ठकोपवादः, तो मौद्ग ओदन। अब इसका तात्पर्य ऐसा ओदन जो मुद्ग से संश्लिष्ट है, मौदगी यवागु। आगे व्यंजन ही रूप सीखते, अब अनेकों व्यंजन इसमें ले सकते हैं हम। तो तेन इत्येव व्यंजनवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः उपसिक्त इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तो यहाँ दधना उपसिक्तम, अब देखो पीछे था संश्लिष्ट, और वहां हमने उदाहरण लिया था संश्लिष्टे में दधना संश्लिष्टम दाधिकम, और यहाँ कह रहे हैं कि दधना उपसिक्तम। अब क्या क्या अर्थ, अंतर क्या करेंगे दोनों में हम? संश्लिष्ट में कहा था ना कि पदार्थों को पूरा एक कर लेते हैं परस्पर मिला करके, और उसमें ये भी हो सकता है कि दोनों की मात्रा बराबर भी ले सकते हैं हम, जितना दधी लिया हमने ऐसी उतनी ही मात्रा में कोई अन्य वस्तु ले ली, दोनों को मिला करके एक कर लिया। लेकिन जब उपसिक्त करते हैं तो उपसिक्त में क्या होगा, जिस वस्तु से उपसिक्त किया जाएगा वो मात्रा में कम होगी, थोड़ी सी, थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। जैसे कहीं पर हमने जल छिड़क दिया और एक ऐसा है पूरा ही जल भर दिया वहां पर हमने, तो बहुत अंतर हो जाता है इसमें। तो दधना उपसिक्तम, सेचन मात्र किया है तो दाधिकम, ऐसे ही सौपिकम खारिकम। व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन का तात्पर्य जिससे किसी वस्तु को अधिक स्वादिष्ट बनाया जाता है, गुणकारी बनाया जाता है। व्यंजन ही रूपी इति किम, अब हमने जल मिला दिया तो जल से कौन सा गुणकारी बन जाएगा, ना कोई स्वादिष्ट बनेगा। तो उदके न उपसिक्त ओदना, ओदन को गीला कर दिया है बस केवल, तो ये उदक को इन्होंने व्यंजनवाची नहीं माना, इसलिए यहाँ पर ये प्रत्यय नहीं किया गया। आगे ओजः सहोम भसा वर्तते, अर्थ बदल गया है अब। तो ओजः सहस अम्भस इत्येतेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यो वर्तते इत्यर्थे ठक प्रत्यय होती, तृतीया भैया रही, तेन शब्द आ रहा है पीछे से। तो ओजसा वर्तते,
अब यहाँ तात्पर्य क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो कोई कार्य कर रहा है लेकिन वो बल का प्रयोग करते हुए, ओजसा वर्तते इति औजसिकः शूरः। ऐसे ही सहस शब्द सी बल का शब्द भी बल का वाचक है, तो साहसिकः चौरः। अब व्यवहार में हम सहस शब्द का बल तो अर्थ है, लेकिन यहाँ जब व्यवहार में सहस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां हमारा भाव होता है कहने का कि जहां बल नहीं प्रयोग करना चाहिए या कम प्रयोग करना चाहिए वहां भी अधिक प्रयोग किया गया है। और उसको फिर दुस्साहस शब्द से भी कहते हैं कि बहुत बड़ा दुस्साहस किया है इसने, या कोई ऐसा कार्य है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है और किसी ने कर लिया, अरे बड़ा साहस दिखाया इसने, तो बहुत साहसी आदमी है, बहुत साहसिक कार्य किया है। तो तात्पर्य अधिक बल का प्रयोग करते हुए उसने कोई कार्य किया है। तो चोर चोरी कर रहा है तो वो साहस कहा जाएगा नहीं उसका। हर कोई चोरी नहीं कर सकता, डर लगता है पकड़ में ना आ जाए, लेकिन उसने अपना साहस दिखाया, तो साहसिकः चौरः। आम्भस्य को मत्स्य, मत्स्य कैसा है, तो मत्स्य तो अम्भस से ही रहता है, उसका जीवन ही चलता है जल से, जल के बिना उसका जीवन चलेगा ही नहीं। तो यहाँ वर्तते का तात्पर्य उसकी सत्ता ही, यानी अम्भसा वर्तते इति आम्भस्य का, जल से ही उसकी सत्ता रहती है। आगे तत्प्रत्यनुपूर्वमीप लोमकूलम, यही सूत्र है जो मैं पीछे बता रहा था कि जो कि क्रिया विशेषण आते हैं उनको ये कर्म मानता है, ये इसी से पता लगता है हमें, क्योंकि यहाँ सूत्रकार ने भी तत् शब्द का प्रयोग किया है और तत् शब्द यहाँ द्वितीया का एक वचन ही है। तो तदिति द्वितीया समर्थ व्यक्ति है। प्रति अनु सूत्र में है ना, प्रत्यनु पूर्वम, तो प्रति अनु इत्येवं पूर्वेभ्यः। अब शब्द कौन से लिए गए, ईप लोम कूल। तो ईप तो कोई शब्द नहीं होता है, जल का वाचक है अब शब्द, और अब के आकार को हम ईकार करते हैं कुछ स्थलों पर। कहां से प्रारंभ होता है ये, ई दगने, यंत्र उपसर्ग। हाँ द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो पर ई, एक तो ये हो गए द्वि अंतर और उपसर्ग, इनसे उत्तर। फिर आगे उदन और देते। वो फिर उसका अपवाद बन जाता है, ठीक है ना, वो उसका अपवाद बन जाता है, और अनु से उत्तर आएगा तो ऊ हो जाता है, अनूप बन जाता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर ईप शब्द इन्होंने ईकार पहले से ही पढ़ दिया है, तो ईप जब पहले पढ़ दिया है तो फिर हमें वही तो लेना पड़ेगा, द्वि अंतर और उपसर्ग, वही पूर्व में आएंगे तभी ईकार हो पाएगा। और लोम और कुल ये अलग शब्द हैं। तो प्रति अनु और प्रति अनु पीछे कह ही दिए इन्होंने, तो स्पष्ट है कि प्रति अनु के साथ में ही लगाना है हमें। तो प्रति अनु इत्येवं पूर्वेभ्यः ईप लोम कुल शब्देभ्यो द्वितीया समर्थेभ्यो वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। अब यहाँ जो प्रश्न उठाया इन्होंने, इससे स्पष्ट होता है कि क्रिया विशेषण कर्म होते हैं। इन्होंने कहा कि नुच वृत्तीय कर्म कहा, आप जो यहाँ द्वितीय समर्थ शब्दों को ले रहे हो और अर्थ कौन सा ला रहे हो, वर्तते, तो वृद्ध धातु तो अकर्मक होती है, अकर्मक के साथ में आप द्वितीय समर्थ शब्द को कैसे बोल पाओगे, क्योंकि वृद्ध धातु का तो कर्म बनता ही नहीं है, ननु च वृत्ति ही अकर्मकः तस्य कथम कर्मणा संबंधः। अब ये सूत्र को थोड़ा ध्यान रख लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न उठते हैं कि अनुवाद करते समय हम देखते हैं क्रिया विशेषणों को हम द्वितीय व्यक्ति में जो प्रयोग करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, तो यही सूत्र उसको बताता है। तो कथम कर्मणा संबंध, तो उत्तर दिया कि क्रिया विशेषणम अकर्मकाणाम अपि कर्म भवति। अब देखो अपि शब्द लगाया इन्होंने, तो अपि से हम क्या अर्थ लेंगे यहाँ पर, बोलो जरा। क्रिया विशेषणम अकर्मकाणाम अपि, तो सकर्मक तो आ ही गए, सकर्मक तो आ ही गए, लेकिन सकर्मक में जो हम कर्म लेते हैं वो क्रिया का विशेषण नहीं लेते वहां पर। जैसे ग्रामम गच्छति, तो ग्राम क्या क्रिया का विशेषण है, नहीं। लेकिन यहाँ जिस तरह से बताना चाह रहे हैं ये कि क्रिया विशेषण, ग्राम वहां क्रिया विशेषण नहीं है, लेकिन क्रिया विशेषण यदि कोई आ रहा है और वहां पर धातु यदि
अकर्मक है तो उसको तो ये सूत्र कह ही रहा है कि अकर्मकों का भी कर्म हो जाता है क्रिया विशेषण, और अगर धातु सकर्मक है तो उसका भी क्रिया विशेषण कर्म हो जाएगा। लेकिन वहां समझने में अधिक कठिनाई नहीं होती थी क्योंकि धातु सकर्मक थी, हम कह सकते हैं वहां पर। लेकिन अकर्मक में कैसे कहेंगे, तो ये कह रहा अकर्मक में भी क्रिया विशेषण कर्म ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो शब्द बनेंगे प्रतीपम या अनुपम अनुपादि, ये जो शब्द हैं या प्रतिकूल या अनुकूल या प्रतिलोम या अनुलोम, ये सारे शब्द कैसे हैं, ये क्रिया के विशेषण हैं। अब प्रतिपम वर्तते का अर्थ क्या होगा, प्रतीपम वर्तते प्रातीपिकः, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे हम। प्रतीप शब्द ये क्रिया का विशेषण माना गया तो अर्थ कैसे होगा यहाँ पर, भाई कोई व्यक्ति, देखो वैसे तो शब्द का अर्थ क्या बनेगा, जल का वाचक है अपशब्द, तो जिसके चारों ओर जल विद्यमान है, प्रति माने सर्वतः चारों ओर, तो वो प्रतीप कहा जाएगा। लेकिन जल होने का तात्पर्य क्या हुआ, हमारे आसपास जब जल होता है तो हमारा जीवन कठिन होता है या सरल, वो डूबने वाला जल नहीं, बेचारा तो नदी है तो कहाँ जाएंगे अब यहाँ जल से तात्पर्य है कि पीने के लिए सबसे मुख्य वस्तु, अगर जल न हो, आदमी के पास भोजन ही भोजन हो तो जिंदा नहीं रह पाएगा, जल की आवश्यकता होती है ना, तो जल से जीवन सरल हो जाता है। तो जहाँ सरलता को द्योतित करना हो, कहीं पर सरलता के भाव व्यक्त करने हो, तो वहां प्रतीप शब्द, ठीक है ना। और उसी का ये अनुकूल शब्द भी हम इसको पर्यायवाची के रूप में ले सकते हैं। तो प्रतीपम वर्तते का तात्पर्य है कोई व्यक्ति किसी के अनुकूल व्यवहार कर रहा है तो उसे कहा जाएगा प्रातीपिकः। अनु का भी वही अर्थ है, अनु माने समीप जल है जिसके, तो वो भी एक अनुकूलता अर्थ में ले सकते हैं, तो आन्वीपिकः। लेकिन लोमन शब्द के साथ में जब प्रति को जोड़ेंगे वहां उल्टा अर्थ हो जाएगा। प्रतिलोम उल्टे को बोलते हैं ना, प्रतिलोम उल्टा हो गया, तो प्रातिलोमिका अब वो अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, और अनुलोमिका ये अनुकूल व्यवहार कर रहा है। अब ये अर्थ कैसे निकलेंगे इन शब्दों के, तो प्रतिलोम और अनुलोम, लोम कहते हैं ना बालों के लिए जो रोए होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, तो देखा होगा जब हम उल्टा जो है जिधर को उनका ढाल होता है, लोमों का झुकाव होता है, उधर को हम जब हाथ चलाते हैं तो सरलता से हाथ सरक जाता है नीचे को, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो थोड़ा लोमों में भी घर्षण होता है, हमें दिखाई देता है। तो ये प्रतिकूलता वाली बात हो गई है, ठीक है ना। और अनुकूलता वाली, जिधर को झुकाव है उधर ही हमने हाथ कर लिया तो ये अनुकूलता हो गई। अब इस अर्थ को और थोड़ा व्यापक कर दिया गया, व्यवहार में भी ले आए हम इसको, कि प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है तो वो एक अलग अर्थ में आ गया, उधर अनुकूल व्यवहार, तो यहाँ व्यवहार अर्थ है वर्तते का, तो प्रातिलोमिका आनुलोमिका। ऐसे ही अब प्रतिकूल अनुकूल में ले लो, कूल कहते हैं किनारे के लिए। अब किनारे के जो विपरीत चल रहा है, विपरीत का तात्पर्य कि किनारा जहां है और वहां जल की तरफ को भाग रहा है, डूबेगा नहीं डूबेगा उसमें, ये प्रतिकूल हो गया। और अनुकूल का क्या है कि जिस धारा से जल बह रहा है उसके साथ जो किनारा है उसके साथ 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 चल रहा है तो बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ भी इनको व्यवहार में ले आए हम, कि प्रतिकूल व्यवहार करने वाला प्रातिकूलिका, अनुकूल व्यवहार करने वाला आनुकूलिका। तो जब वर्तते के साथ हम बोलेंगे इसको, तो ये जो सारे शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिलोम, अनुलोम आदि, ये बन गए क्रिया के विशेषण और कर्म के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। तो ये सूत्र इस बात को बताता है कि क्रिया के विशेषण हम कर्म के रूप में प्रयोग करेंगे, द्वितीय व्यक्ति लाएंगे उसमें, और साथ में लिंग का तो निर्देश क्या करेंगे हम, जब कोई लिंग नहीं होता है तो नपुंसकलिंग का प्रयोग करते ही हैं। अब क्रिया का तो कोई लिंग होता नहीं है, और क्रिया का बनाया हमने विशेषण, तो कोई भी लिंग न हो तो नपुंसकलिंग, इस तरह से। आगे परिमुखम च, परिमुख शब्दा द्वितीय समर्थाद वर्तते इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। ये भी देखो पिछले सूत्र से मिलता जुलता ही है अर्थ की दृष्टि से देखें तो परिमुख माने मुख के उल्टी ओर, ठीक है ना। हमारा कोई सेवक है
और कैसा कर रहा है कि हम जब भी सामने उसके पहुंचते हैं वो मुंह घुमा लेता है, यानी कि बचना चाहता है, काम को न बताते हमारे लिए। तो कैसा व्यवहार कर रहा है? परिमुखम वर्तते। इसको हम दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं कि जहां जहां स्वामी जा रहा है, जिधर को स्वामी मुख कर रहा है, तो परितः वो भी उसी के चारों तरफ आसपास रह रहा है। अब बिल्कुल ही उल्टा अर्थ हो जाएगा, यानी अनुकूल व्यवहार करने वाला, उसको भी पारिमुखिका कह सकते हैं। अब ये प्रसंग के अनुसार होगा, कैसे घटाएंगे यहाँ पर, लेकिन दोनों अर्थ निकल आएंगे, मुख के विपरीत भी और इनके अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। सूत्र में चकार कह दिया है तो चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ। और भी शब्द बहुत से ऐसे ले सकते हैं, तो परिपार्श्व शब्द से भी पारिपार्श्विक, इसका ही वही अर्थ निकलेगा, समीप में रहने वाला, चारों ओर पास में ही रहने वाला, वैसा व्यवहार कर रहा है जो, तो पारिपार्श्विक, दूर नहीं जाता है। चलो बस यहीं तक रखते हैं अब। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।